आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, श्रावण मास में आप शिव पार्वती विवाह की कथा सुन रहे हैं। कथा के प्रसंग में पार्वती जी को उनकी माता ने तप करने की प्रेरणा दी कि तपस्या करो जाकर। तप के बल से तप का प्रभाव समझाया कि तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तप बल से ही विष्णु पालन करते हैं और तप बल से ही शंकर संहार करते हैं। तप बल से सब कुछ संभव है। ये केवल उमा के लिए सीख नहीं है, ये सीख हम सब के लिए भी है। हमें भी योग्य गुरुओं के पास जाकर तप की शिक्षा लेनी चाहिए और गृहस्थ जीवन में रहते हुए वाणी का तप, अपनी इंद्रियों का तप, विभिन्न प्रकार के तप हैं जो कि गृहस्थों के लिए भी हैं, उनका कुछ कुछ अभ्यास करना चाहिए। उर्धरी उमा प्राणपति चरणा। उर्धरी हृदय में धारण किया, उमा प्राणपति चरणा, प्राणपति उनके शिव जी हैं, उनके चरण को हृदय में धारण किया। जाई बिपिन, वन में गई, लागी तपु करना और तप करने लगी। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, माता का तन शरीर अति सुकुमार है। न तनु तप जोगु, जो तन है वो तप के योग्य नहीं है, कठोर कष्ट को नहीं सह सकता है। पति पद सुमिरी तजयु सब भोगु, लेकिन पति के पदों का सुमिरन करके, अभी विवाह नहीं हुआ है लेकिन उमा ने प्राणपति चरना, उन्हें पति रूप में हृदय में धारण कर लिया है। पति पद सुमिरी, पति के पदों का, चरणों का सुमिरन करके तजयु सब भोगु, और सब प्रकार के भोग का को तज दिया है, उन्होंने छोड़ दिया है। नित नव चरण उपज अनुरागा, और नित नव हर रोज नया शिव चरणों में उपज अनुरागा, नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। बिसरी देह तपई मनु लागा, और शारीरिक सुखों का ध्यान दे बिसर गई, भूल गए, और तप ही मनु लागा, और मन तप में लग गया। संबत सहस मूल फल खाए, संबत मतलब वर्ष, सहस 1000 वर्ष तक मूल फल खाए, मूल और फल खाए। सागु खाई 100 वर्ष गंवाए, फिर 7 मीन्स 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया। बारी मतलब पानी। किए कठिन कछु दिन उपवासा, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। बेल पाती मही परे सुखाई, जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। बेल पाती यानी पत्र, मही पृथ्वी, परे सुखाई सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3 सहस संबत सोई खाई, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। ये माता पार्वती का कठोर तप है। पहले मूल और फल खाए, अन्न का त्याग किया, फलाहार किया, फिर फलाहार भी छोड़ दिया। बेलपत्र जो सूखकर पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। पुनि परिहरे, परिहरे छोड़ दिए, सुखाने उपरना, सूखे हुए पत्ते भी छोड़ दिए। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, उमा का नाम तब अपर्णा हो गया, जिसने पर्ण को भी छोड़ दिया। देखी उमई तप क्षीण शरीरा, तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर, क्षीण मतलब क्षीण, कमजोर हो गया। ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरी राजकुमारी। भयो मनोरथ सुफल, आपके मनोरथ सुफल होंगे, हो गए।
तब आपके। सुनु सुकुमारी, हे गिरिराज कुमारी सुनिए। परिहरु दुसह कलेश सब, तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिले ही त्रिपुरारी, अब तुझे त्रिपुरारी शिव जी मिलेंगे। ये बहुत ही सुंदर दोहा है, कृपया इसे लिख कर रख लें। ये आपके सौभाग्य को जगाने वाला दोहा है। इस दोहे से पार्वती जी का भाग्य जागा है। यदि इस दोहे का निरंतर पाठ किया जाए तो आपको पार्वती जी की कृपा प्राप्त होगी, माता की कृपा प्राप्त होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी, सियावर राम जय जय राम।